नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। समय हम बिल्कुल गवर्नर हाउस के पास हैं, जहां पर एक बार फिर से आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज यहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से अंबेडकर चौक में अपनी मांगों को लेकर बैठे थे कि हम नौकरी बचाएं या ये कहें कि जान बचाएं, और लगातार इन्हें आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे थे। अफसोस की बात यह है कि आज फिर से ये लोग यहाँ पहुंचे हैं, और आज आप देख रहे हैं पीछे, मैं कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा सा जूम करके बताएं, आज परिवार यानी बच्चों समेत ये महिलाएं और ये जो आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और ये कह रहे थे आज हमें गवर्नर हाउस की तरफ जाएंगे, पर फिलहाल इन्हें यहीं पे रोका गया। यहाँ पार्किंग जो प्लेस है उसी के पास इन्हें रोका गया यहाँ पे, और यहाँ पर ये प्रदर्शन इस समय अपनी बात को रख रहे हैं। आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज, एक तरफ पीएम पैकेज एम्प्लॉइज और दूसरी तरफ ये एम्प्लॉइज लगातार पिछले कई महीनों से अंबेडकर चौक से होते हुए आज ये यहाँ पर गवर्नर हाउस तक पहुंचे हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं, कह रहे हैं जान है तो जहान है, क्या तो और इस समय टारगेट किलिंग बंद करो। आप देख रहे हैं इनके हाथ में जो है सेम माइनॉरिटीज इन कश्मीर। जितने भी हमारे यहाँ पुलिस कर्मचारी हमारी भाई बहन हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये कम से कम यहाँ हमें खड़े तो होने दे रहे हैं। मैं इन पुलिस भाइयों से बहनों से ये कहती हूँ कि मैं एक डोगरों की बेटी हूँ, मैं उस डोगरा समाज की बेटी हूँ जिस डोगरा समाज की बेटी रजनी बाला का स्कूल के अंदर जाकर मार दिया जाता है, और प्रशासन ये तक शाम तक मीडिया इस चीज की पुष्टि नहीं करवा पाया कि ये लड़की कौन थी, और सेम उसी डायरेक्शन में हम लोग खड़े हैं, हम भी उसी गोली के निशाने पे खड़े हैं। हमारे पास वहाँ रहने के लिए गवर्नमेंट की कोई अकोमोडेशन नहीं है। एलजी साहब हमेशा बात करते हैं पर्टिकुलर ये कम्युनिटी के लिए इनको अकोमोडेशन देंगे, इनको प्रमोशन देंगे, इनकी गस्टेड प्रमोशन लागू करेंगे, इनको क्वार्टर्स देंगे। हम नहीं कहते कि आप उनको क्यों दे रहे हो, लेकिन भाई अगर हम भी हार्ड जोन में काम कर रहे हैं, हमने तो आपसे कुछ नहीं मांगा, हमने आपसे सिर्फ एक ट्रांसफर पॉलिसी मांगी है। हमारी ट्रांसफर पॉलिसी जो एक हमारा फंडामेंटल अधिकार है कि अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट पॉलिसी है तो ट्रांसफर पॉलिसी का जो क्लास पिछले 15 साल से मिसिंग था, जो आपने खुद माना है कि होनी चाहिए, हमारी डिमांड को आपने कंसिडर किया, जस्टिफाई माना, लीगल माना, वैलिड माना, और उसी को पूरा करने के लिए आपने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी बनाए हुए 7 महीने से ज्यादा समय हो गया है। आपने 26 जनवरी जिस दिन पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, एक पावन अवसर पर आपने ये बयान दिया कि मेरे जो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज है, जो मैंने उनसे वादा किया है, कमिटमेंट की है, हम पूरा करेंगे। लेकिन एलजी साहब आप सीरियस हो हमारी डिमांड को लेकर, आप पूरा करोगे, हमें आप पे भरोसा है, लेकिन हमारी सैलरी तो रिलीज कीजिए। अगर आप वादा दे रहे हो, वादा पूरा करने पे काम करोगे, सैलरी क्यों बंद की है? ये बूढ़े बूढ़े माँ बाप है, ये बच्चे हैं, वादा वहाँ बैठकर भी कर सकते थे, यहाँ आकर क्या लगता है? देखिए मैम, हमें लगता है कि एलजी साहब तक जो हमारी आवाज है वो नहीं जाती है। अंबेडकर चौक से 8 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज तक हमने इतनी ईमेल्स भेजी, एलजी साहब ने हमें अपने पास नहीं बुलाया। एलजी साहब कहते हैं हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, हम कहते हैं आप अपने घर के दरवाजे मत खोलिए, आप सिर्फ अपने दिल के दरवाजे खोलिए। दिल से देखिए कि ये बच्चे जो हैं, ये जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, ये बच्चे डोगरों के बच्चे हैं। क्या इन डोगरों के बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होना चाहिए? क्या जम्मू के डोगरों के साथ आप कोई इंसाफ नहीं करोगे? क्या रजनी बाला के साथ कोई इंसाफ नहीं करोगे? क्या आप इन बच्चों के साथ कोई इंसाफ नहीं करोगे जो बच्चे तीन साल से घर में बैठे हुए हैं? हमें बताया जाए, बीइंग ए मदर, कौन कहेगा कि इन बच्चों को यहाँ धरने पे बिठाना, 8 महीने से अंबेडकर चौक पे धरने पे बिठाया? हमें बताया तो जाए ना कि हम आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इन बच्चों को किस स्कूल में दाखिला करवाएं? ये बच्चे जो हैं वहाँ के स्कूलों में पढ़ते हैं, ये बच्चे हमारे साथ 8 महीने से धरने पे हैं, 2 साल कोविड की वजह से इनका स्कूल बंद था। हमें ये बताया जाए कि अभी यहाँ पर जम्मू में एडमिशन ओपन है, अगर आप ट्रांसफर पॉलिसी बनाते हो तो ये बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ सकते हैं, इनका ये सेशन बच जाएगा। अगर आप ट्रांसफर पॉलिसी को लेके सीरियस हो तो आप हमें हमारी सैलरी को रिलीज करें, एटलीस्ट हम इन बच्चों को यहाँ के स्कूलों में डाल दें। हमारी सैलरी तू उसको करने आए थे? हाँ जी, तू उसको करने आए? रजनी बाला और मीडिया भाइयों की रजनी के बाला के बेटी है सर, हाथ जोड़ के उसके लिए आए छोटे छोटे बच्चे के लिए आए। आप हमारी सैलरी को बच्चे ना बढ़ना चाहिए कुछ। भूखे मर रहे हैं, हमारे
बड़े बंदे हैं और तो मरीज हैं। अब क्या लगता है रजनी बालाजी की? हाँ जी, बेटी है। आपकी बेटी है? हाँ, ये रजनी बालाजी की माँ है। चाचे था बेटी। हाँ, हाँ जी, हाँ। क्या कहना चाहोगे उनकी बेटी उनकी बेटी सैलरी चाहिए। उनकी भी सैलरी अभी तक नहीं मिली है? हाँ, नहीं मिली है तक दिमाग की सैलरी नहीं मिली। खज्जल खराबी है, बच्चे की भी खज्जल खराबी है। हाँ, पॉलिसी बननी चाहिए, पॉलिसी बननी चाहिए, खज्जल खराबी है। पर बड़ी अफसोस की बात है, ये रजनी बालाजी के घर से आए हैं। मेरी नूंह है, वो भी कल्ली है, बच्चा छोटा है, छोटा बच्चा है, उसको कौन संभाल ले घर के लिए। हाँ। और इस समय आप देख रहे हैं रजनी बालाजी के घर से आए हैं, इनकी सैलरी तक अभी तक रिलीज नहीं हुई। जब किसी की शहादत होती है आप उनके घर तो चले जाते हैं संवेदना जताने के लिए, पर उसके बाद क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। इस समय जो लाइव दृश्य है ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर आज एलजी मनोज सिन्हा से गुहार लगा रहे हैं कि छोटी ना आज आप यहाँ गवर्नर हाउस के पास आए हो, क्या कहना चाहोगे बच्चे? मैं एलजी साहब से ये कहता हूँ कि वो जल्द से जल्द ट्रांसफर पॉलिसी लागू करें इन एम्प्लॉयज़ की ना, ताकि मैं स्कूल जा सकूं और ये एम्प्लॉयज़ टारगेट किलिंग से सेव हो जाए। क्या मेरा भविष्य नहीं है? क्या मैं स्कूल नहीं जाऊं दूसरे बच्चों की तरह? और हमें पैसे देने पड़ते हैं उन स्कूलों के बिना गए हुए। फीस देनी पड़ती है? हाँ, फीस देनी पड़ती है। थैंक यू। माय नेम इज मन्नत, 6th स्टैंडर्ड। इस समय स्कूल तो नहीं जा रहे हो? नहीं जा पा रहे क्योंकि वहाँ पर टारगेट किलिंग चल रही है और हम 8 मंथ से लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पेरेंट्स और हम भी वहाँ पर सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं। पढ़ाई वेस्ट हो रही है? पढ़ाई वेस्ट हो रही है, स्कूल जाए और पढ़े। बहुत मन करता है, जैसे कि मैं 6th क्लास में हूँ और तो यहीं से हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बट पहले तो कोविड के कारण 2 साल हम स्कूल नहीं गए और अब 1 साल हो गया हमें लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए। तो एलजी सर से एक रिक्वेस्ट है कि मार्च में न्यू एडमिशन स्टार्ट हो रही है जम्मू में, तो एक रिक्वेस्ट थी उनसे कि ट्रांसफर पॉलिसी तब तक बना दें ताकि हम भी यहाँ पर स्कूल जा सकें। आप देख रहे हैं समय यहाँ पर बच्चे भी कह रहे हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं पर हमें स्कूल जाने का मन करता है, पर कैसे जाएं? जान बचाएं या फिर स्कूल जाएं, यानी ये चीजें ऐसे में आप देख रहे हैं हाथों में बच्चों ने भी तिरंगे लिए हुए हैं। शायद इन्हें ये भी नहीं पता, छोटे छोटे बच्चों को, बिल्कुल मासूम बच्चे हैं, कि हम किस लिए यहाँ हमारे माता पिता में लेकर आए हैं। पर जो थोड़े से बड़े समझदार हैं वो इस समय आप देख रहे हैं लाइव दृश्य, क्योंकि एलजी साहब ने भी इन्होंने कहा कि वायदा किया है कि आपके लिए जल्द से जल्द कोई राहत की पॉलिसी लेकर आएंगे। रजनी बालाजी को भी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करवाते हुए और देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम से बच्चे हैं ये, इन्हें शायद ये भी नहीं पता कि ये बच्चे, ये देखिए छोटी सी बच्ची, देखिए नन्ही सी बच्ची यार, करने दो 2 मिनट। आप देख रही हो बिल्कुल छोटी सी बच्ची है, यहाँ पर बच्चे हैं। इस समय के लाइव दृश्य हम देख रहे हैं। सर क्या कहना चाहिए? नमस्ते सर, क्या कहना चाहेंगे आप? अम्बेडकर चौक से होते होते फिर आप गवर्नर हो सकते? जी मैम, रश्मि मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा बहुत साथ दिया और आप हमारी पीड़ा को सुनते हैं। 8 महीने से 245 दिन से हम गुहार लगाते आए हैं, बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, आगे भी हम पीसफुल करेंगे, लेकिन बार बार हम ये गुजारिश करते आए हैं कि 31 मई को डेथ होती है हमारी रजनी बहन की, उसके बाद हम आ जाते हैं और 24 डिपार्टमेंट के मुलाजिम इकट्ठे मतलब कि धरने पे बैठे हैं और 1 जून से मतलब कि हमारे मुलाजिमों की सैलरी बंद है और 8 महीने हो गया, हमें कोई मतलब कि आज तक हमें कोई मतलब कि मिला नहीं है। रजनी बालाजी भी की तो सैलरी नहीं जी, और शहीद रजनी बालाजी की खुद उनकी सैलरी जो उनकी बेटी को मिलनी चाहिए या उनके हस्बैंड को मिलनी चाहिए तो वो भी नहीं मिली है और उनके हस्बैंड की भी डेपुटेशन ट्रांसफ़र हुई है, ना कि परमानेंट ट्रांसफ़र हुई है। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, हम आज कोई प्रोटेस्ट करने नहीं आया, रोड ब्लॉक करने नहीं आया,
और हम हाथ जोड़ के अपील करने आए हैं। ये बच्चे अपील कर रहे हैं हमारे एलजी साहब से। एलजी साहब हमारे जम्मू कश्मीर के हुक्मरान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बहुत समझदार हैं और बहुत मतलब कि मैच्योर हैं और मतलब इंटेलेक्चुअल हैं। और हम ये अपील करना चाहते हैं एलजी साहब से। एलजी सर 8 महीने के बहुत अरसा हो गया, हम बहुत दुखी हैं, बहुत मतलब हमारे घर में देखो हम इन लोगों के जितने भी ये लोग इकट्ठे हुए हमारे लोग इकट्ठे हुए हैं, इनके घर में माँ बाप बीमार हैं, पैसा नहीं है, बहुत सारे हमारे साथी मर गए, जैसे दीप संग्राल मर गया, एक हमारी वो लड़की बहन थी राजपुरा की, आरएसपुरा की, वो भी डेथ होगी, एक लड़का पीजीआई में वो डायलिसिस करवा रहा है, एक लड़का हमारा और बीमार है संदीप कुमार। मतलब कि इतनी प्रॉब्लम होगी, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हम कि हम बार बार हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं कि एलजी साहब हमारी बात सुनिए, आप हुक्मरान हैं, आपके पास बहुत पावर है, आप हमारा हल कर सकते हैं। 15-15, 16-16, 17-17 सालों से हम जॉब करते आ रहे थे, हमने कभी ऐसी डिमांड नहीं की थी। आज सिक्योरिटी रीजन है, टारगेट किलिंग के एक बहुत बड़ा डर होता है। दूसरी बात यह है कि हमने 17 साल दे दिए कश्मीर में, हमें भी एक मौका अपने होम डिस्ट्रिक्ट में मिलना चाहिए और यही हम अपील करना चाहते हैं। एलजी साहब से दोबारा हम गुजारिश करना चाहते हैं, आप बहुत बड़े हुक्मरान हैं, हमारे बारे में सोचिए, हमारे बच्चों का भविष्य देखिए। पिछला साल हमारा निकल गया, हमने बच्चों को देखा ना, बच्चों की पढ़ाई देखी, और हम क्या खाएंगे, हम मतलब कि क्या करेंगे। चलिए बेटियां भी हमारे साथ हैं, आज बच्चे भी अपने माता पिता के लिए आए हैं। क्या नाम है बच्चे आपका? मेरा नाम गुन है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 11th। क्या कहना चाहोगे, ये इतने दिनों से 245 दिनों से लगातार आपके माता पिता गुहार लगा रहे हैं, हमारी ट्रांसफर पॉलिसी दी जाए या तो सैलरी भी रिलीज की जाए? सर मैम सैलरी भी रिलीज करनी चाहिए हमारा, क्योंकि हमारी अगर हम लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी तो हमारा घर कैसे चलेगा। लाइक हम लोगों को इस टाइम पर पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे सड़कों पे घूम रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो जल्द से जल्द और ट्रांसफर पॉलिसी भी दी जाए ताकि हम अपने पेरेंट्स के साथ घर पे बैठे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स 7 to 8 मंथ बाहर रहते हैं, श्रीनगर में रहते हैं और हम लोग जम्मू रहते हैं। तो पीछे हमारे घर पे दादू दादी हैं, हम लोग खुद हैं, हमारी मम्मा है, सारे हैं। तो अगर हम पीछे से कुछ हो जाते हैं किसी को भी, क्योंकि हमारे दादा दादी बुजुर्ग हैं, सबके होते हैं, तो अगर किसी को कुछ हो जाता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या गवर्नमेंट लेगी? और अगर लेगी भी तो क्या एक इंसान की कीमत पैसों से नहीं हम लोग कर सकते ना। तो हम लोगों को यही चाहिए कि जल्द से जल्द हमारे मम्मी पापा को ट्रांसफर पॉलिसी दी जाए ताकि हम अपने मम्मी पापा के साथ सेफली घर पे रह सकें। आपने साफ तौर पर यहाँ देखा, इस समय हमने आपको लाइव दृश्य बताया कि अंबेडकर चौक से होते हुए, यानी कि पिछले 245 दिन से लगातार आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज अपनी मांगों को लेकर वहां पर बड़ी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। आज इन्होंने गवर्नर हाउस का कूच किया, क्योंकि इनका कहना है, चलिए पालसी गवर्नर साहब ने कहा कि जरूर आपकी बात पर गौर किया जाएगा और आपके लिए राहत की कोई ना कोई आदेश जरूर आएंगे। पर सबसे बड़ी बात है, पिछले कई महीनों से इन लोगों की सैलरीज बंद है, कई लोगों के माता पिता बीमार हैं, कई महिलाओं के सास ससुर बीमार हैं, कईयों के बच्चों की जरूरतें हैं, बच्चों ने स्कूल जाना है, बच्चे जम्मू में, पर फीसें तो उन्हें जरा भरनी पड़ती है। तो एलजी साहब रविंद्र रैना जी ने भी वायदा किया था कि जल्द से जल्द आपकी सैलरी नहीं रोकी जाएगी, पर उसके बावजूद इन लोगों की सैलरी रोकी गई है। अब ये लोग क्या करें, नौकरी बचाएं या जान बचाएं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री जी जान तो बचा रहे हैं, उसी के लिए तो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और साथ ही साथ इन लोगों का कम से कम सैलरी तो रिलीज की जाए। आज बच्चे भी अपने माता पिता के साथ आए हैं, खुद सोचिए अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो किस तरह से ये अपने घर का गुजर बसर करते होंगे, किस तरह से परेशानी के आलम में होंगे। एलजी महोदय इन्होंने कहा कि हमें आप पर विश्वास है, आप पारदर्शी नेता हैं, तो जरूर इनकी परेशानी को समझे में कोई ना कोई राहत का आदेश जरूर इनके लिए देंगे। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।